शुभ बंधन प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। कक्षा 7 विषय एसएसटी इकाई 1 में पाठ 10। बच्चों, आपको मैंने पाठ 10 के बारे में पहली वीडियो में पढ़ाया था। आज हम शासन व्यवस्था पर बात करेंगे। अकबर ने साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई स्तरों में बांटा और प्रशासन के कार्यों की देखरेख के लिए केंद्र से लेकर गांव तक जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की। और मनसबदारी व्यवस्था, अकबर बिना सुदृढ़ सेना के साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और न ही उस पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। इसके लिए अकबर को अपने सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों को सुगठित करना था। उसने इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति मनसबदारी व्यवस्था से की, जिसमें सेना, सामंत वर्ग और शासकीय अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे बड़े मनसबदार यानी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी थे। बच्चों, अकबरकालीन सिक्के, अकबरकालीन सोने का सिक्का और अकबरकालीन चाकोर चांदी का सिक्का। अकबर का वित्तीय प्रबंध राज्य की आय के दो प्रधान साधन थे। भूमि का लगान तथा व्यापार पर कर। प्रत्येक गांव का लगान था। किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के लिए रूप में वसूल किया जाता था। किसी भी भूमि में एक निश्चित उपज न होने के कारण अकबर लगान का प्रबंध समय समय पर करने के पक्ष में था। उसने भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य राजा डोडरमल को सौंपा। लगान की इस व्यवस्था से किसानों को सुविधा हुई। उनको अब मालूम रहता था कि उपज का कितना भाग उनको लगान में देना है। कृषि एवं भू राजस्व प्रबंध। कृषि मुगल बादशाहों से समृद्धि का आधार थी। कृषि उपज की वृद्धि के लिए विशेष ध्यान दिया गया और इस समय एक ही खेत से विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता था। कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। भू प्रबंध में हमें प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक एक रूपता दिखाई देती थी। भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश गज-ए-इलाही द्वारा की जाती थी। यह पूर्ववर्ती गज-ए सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। खेत के नाप के लिए बीघा का प्रयोग किया होता था और एक बीघा 60 गज लंबा, 60 गज चौड़ा होता था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। प्रश्नोत्तर मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।